स्टार्ट कर दिए। हेलो मैम, आपका स्वागत है। जो ये आर्ट मेला जो हो रहा है वर्ल्ड पीस के लिए, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपका क्या बैकग्राउंड है, आप क्या करते हैं, और फिर उसके बाद मैं जानना चाहूँगा कि आप इस फाउंडेशन से कैसे जुड़े हुए हैं। मेरा नाम सुरभि दयाल है। अभी मैं IIM इंदौर में प्रोफेसर हूँ जी। बाबा साहब के साथ मैं लगभग 24-25 साल से जुड़ी हुई। जब बाबा साहब अलवर में आए थे तब मैं कंजर और नटोपरी काम कर रही थी अपने मास्टर्स में। तो उसी वक्त मैं बाबा साहब से मिली थी। तो फाउंडेशन जब से शुरू हुई है मैं फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ। और मेरा जो रिसर्च का काम है पूरा मास्टर्स और PhD पोस्ट डॉक, वो सभी कंजर नट बस्तियों पर ही है जिनमें बाबा साहब काम कर रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं बाबा साहब से जुड़ी हुई और इस फाउंडेशन से। मैम, आपको इस फाउंडेशन की अगर जैसे हर किसी का एक तरीका होता है काम करने का, और जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है ना, मुझे यहाँ पे जैसे स्कूल कम और फैमिली ज़्यादा लगती है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल ऐसा ही है। बाबा साहब सभी को, ना केवल जो बच्चे आते हैं बल्कि आसपास के जो भी ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं, जो भी बच्चे हैं, सभी को एक परिवार का जैसा अपनापन देते हैं। जब मैंने शुरू में अपना रिसर्च चालू किया था 2000-2001 में, तब मुझे याद है कि शिक्षा का लेवल बहुत ही कम था और ये जो बच्चे ये पढ़ने जाते ही नहीं थे। तो बाबा साहब ने सबसे पहले ट्राई किया कि इनके परिवार घूम घूम के लोगों को कि भाई आप लोग ये चालू कीजिए, अपने बच्चों को भेजना चालू कीजिए। तो ऐसे नहीं वो एक बार गए, वो बार बार वहाँ पर गए। मेरा जो रिसर्च था वो भी इसी से रिलेटेड था। उनका बैकग्राउंड सामाजिक और सांस्कृतिक क्या कारण है कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो बच्चों को जो डिस्क्रिमिनेशन की भावना फील होती थी आउटसाइड सोसाइटी से या स्कूल्स में, बाबा साहब वाज एबल टू टैप ऑन दैट बेसिकली। उनको एक मुख्य धारा से जोड़ने का काम। अब मुख्य धारा से जोड़ने में सबसे पहले उन्होंने उन बच्चों को और महिलाओं को इधर लाना चालू किया कि आप अपने बच्चों को भेजिए, आप देखिए। और आप अगर देखेंगे कि यहाँ पे पढ़ाने का तरीका भी बहुत अलग है। हम इंडिया में देखते हैं ड्रॉप आउट रेट इज़ वेरी हाई। बच्चा एनरोल है तो बच्चे को स्कूल में कैसे रखें। तो जो बच्चा समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ है और उसको नहीं पता कि पढ़ाई की ज़रूरत क्यों है, उसको उसकी वैल्यू ही नहीं पता, पेरेंट्स को भी नहीं पता, आपके घर में कोई पढ़ा भी नहीं है, तो आपको कैसे समझ आएगा। तो बाबा साहब ने यहाँ पर बच्चों को लाकर क्रिएटिव तरीके से पढ़ाना चालू किया और उनको बताया पढ़ना क्यों जरूरी है। आप यहाँ पे बच्चों को देखिए, सब एकदम ही जिज्ञासु और आत्मविश्वास से भरे हुए बच्चे हैं। ये एक दो दिन का काम नहीं है, पिछले 20-25 साल की जो मेहनत है। और आज जो आप देखते हैं इतने सारे बच्चे स्कूल से, उसमें बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन और हार्डवर्क से ये कर रहे हैं जी। तो जैसे कि अभी जैसे आपने भी बोला कि बच्चों को उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं पता। ये आज 2024 में हम जी रहे हैं और हम एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं एक तरीके से, और वहाँ पे ये सुनना भी मतलब ऐसा लगता है बहुत अटपटा है या फिल्मी टाइप का लगता है कि यार ये तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। बट ये सच्चाई लोगों को हमको फिल्मी टाइप इसलिए लगता है क्योंकि हम लोगों ने कभी समाज के इस वर्ग की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, अब आप बाबा साहब के उसमें देखते हैं तो उन्होंने उस वर्ग को देखा। या आप मुझसे पूछ रहे थे मैं कैसे जुड़ी, तो मैं बहुत छोटी थी तब से उनके साथ जुड़ी हूँ। करेक्ट। तो इस तबके की तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं गया क्योंकि हम सिर्फ नंबर्स पर ध्यान दे रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि अगर कोई बच्चा स्कूल में एनरोल हो रहा है वो ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है, या कोई अपने बच्चे को अगर फ्री एजुकेशन भी है क्यों नहीं भेजना चाह रहे हैं, जहाँ पे हम मिड डे मील दे रहे हैं सब कुछ। क्योंकि बच्चों को वो अपनापन, बराबरी, समानता का जो अधिकार है वो नहीं लगता। दूसरी बात, बच्चा स्कूल आ रहा है, आपने खुद ही ने बोला कि शिक्षा का उन्हें पता नहीं है। करेक्ट, कि क्यों शिक्षित होना जरूरी है। तो बच्चे को अगर हमें रखना है यहाँ पर तो हमें उसे रोजगार से जोड़ने के अलावा बहुत सारी और चीज़ें जोड़नी। तो आप अगर ये स्कूल्स देख रहे हैं तो बहुत ही क्रिएटिव इनका सिलेबस है। आप देख रहे हैं हर जगह पर बच्चे, टीचर, इवन घर वाले भी आपस में जुड़े हुए हैं। करेक्ट। तो इसीलिए ये लोग बच्चे जो यहाँ पर आने का कारण है, ना केवल हम किताबी शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, बल्कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनना, फुली डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, एम्पावर कर रहे हैं कि भाई इतनी सारी चीज़ें हैं आपके पास, अब आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। मतलब ये नहीं कि अगर मैं वो सही वर्ड जो अब मैं सोच पा रहा हूँ,
तो आपका कहना का मतलब सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास, बिल्कुल सही, सर्वांगीण विकास। और जैसे हम अगर बच्चे देखें, स्कूल में भी बच्चे क्यों जाते हैं, बच्चों का यूजुअली होता है कि भाई पढ़ लिख कर मुझे नौकरी मिल जाएगी। जी मैम। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये सोचें कि नौकरी उन्हें वैसी मिलेगी क्योंकि कुछ के घर वाले ऑलरेडी कमा रहे हैं, वो उसी उसमें लाइन में जाएंगे। करेक्ट। तो बच्चे को पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ। उसके बाद बच्चा अगर माँ बाप के उस पे जाना चाहे, ऑक्यूपेशन पे, वो भी सही है, वरना वो अपनी मर्जी से अगर उसको ले रहा है सही है, वरना वो और कहीं भी। तो बाबा साहब जो कर रहे हैं वो एम्पावर कर रहे हैं कम्युनिटीज़ को, ये सबसे बड़ा जो है। लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस फाउंडेशन के लिए? और मतलब मैं चाहता हूँ आप एक ऐसा मैसेज दें लोगों को ताकि वो इस फाउंडेशन से जुड़े और जिस भी तरीके से वो मदद कर पाएँ इस फाउंडेशन को आगे बढ़ने में, उस तरीके से वो मदद करें। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? निर्वाणमंड फाउंडेशन आप एक बार अगर आके देखेंगे, आपको फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आपको दिखेगा कि जो बोल रहे हैं वो तो हम बहुत कम बोल रहे हैं, या जो दिखा रहे हैं फोटो में, वर्ड्स की लिमिट है वो तो बहुत ही कम है, उतने तो शब्द ही नहीं है। आप जब आएंगे आप खुद से महसूस करेंगे आत्मीयता, अपनापन, बच्चों को देखकर कि कितने जिज्ञासु, आत्मविश्वास से भरे बच्चे हैं। तो आपका खुद ही कि बिना कुछ हुए जब इतना कुछ कर पा रहे हैं बाबा साहब, तो जब समाज का सपोर्ट होगा, सहायता होगी, तब हम कितना कुछ कर पाएंगे। सामाजिक परिवर्तन 2 दिन में, 1 दिन में नहीं आता, उसमें पीढ़ियां लग जाती हैं, 10-20 साल। बिल्कुल। तो आप ये ना सोचिए कि आज मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे 2 साल बाद दिखेगा। आप कम से कम एक जनरेशन जब निकल जाएगी तो आपको दिखेगा कि क्या हो रहा है। और अगर आप अपनी लाइफ टाइम में 1 या 2 बच्चों की ज़िंदगी में भी परिवर्तन ला सकते हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। मैम एक चीज़ जो मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि आज की इस डिजिटल दुनिया में, हाँ, आप अगर एक वर्ड या एक लाइन में अगर इस फाउंडेशन को एक्सप्लेन कर पाएँ तो वो क्या होगा? इट्स हार्ट। आपने बहुत सही कहा ये बात। और मैं जैसे लोगों से बात करता हूँ तो उनसे जब जानने की कोशिश करता हूँ, अधिकतर लोगों को मैं भी नहीं जानता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे पहले भी कई बार आ चुका हूँ और बट यहाँ पे ऐसा लगता नहीं है कि यार हम इसको जानते नहीं हैं, इनसे कैसे बात करेंगे, हमसे गलती हो गई। तो जैसे कि शुरू में मैंने आपसे माइक के लिए पूछा तो मुझे थोड़ा लगा कि शायद मैम ऑफेंड हो जाएंगे, बट आपने वो महसूस नहीं होने दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग उतने प्रोफेशनल हो भी नहीं सकते, जरूरी आप नहीं यहाँ पर जब भी कोई पहली बार आए तो शायद संकुचाता है, पर आने के बाद इसको लगता है यही घर है और हम इसे बहुत पहले से जानते हैं। जी मैम, जी मैम। सो मैम आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि हम आपसे फिर मिलेंगे और आप यहाँ आते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।